अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इमरान खान साहब ने DW को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, आपने इंटरव्यू देखा होगा और न्यूज़ में सुन लिया होगा क्या क्या सवालात किए गए थे। लेकिन मुझे जो उसमें पूरे इंटरव्यू में जो सबसे अच्छी बात लगी ना, वो कश्मीर वाला पॉइंट था। तो इंटरव्यू लेने वाले ने जब रशिया के बारे में सवाल किया तो उनकी पूरी कोशिश थी कि खान साहब किसी न किसी तरीके से रशिया को कंडेम करें, रशिया के ख़िलाफ़ बोलें। लेकिन खान साहब ने उसके मुकाबले में जवाब ये दिया कि जब कश्मीर में इंडिया ने ये हाल किया, कश्मीर में इतने ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा, तो तब आपका मीडिया किधर था? तो तब आपकी हुकूमतें किधर थी? तब नहीं किसी ने कंडेम किया इंडिया को, क्योंकि इंडिया आपका इतना बड़ा पार्टनर है, इतना बड़ा अलाय है। इंडिया से आपकी इतनी बड़ी ट्रेड है, क्योंकि इसी वजह से आपने इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं, इसकी वजह से आपने उनको कंडेम नहीं किया, जबकि वो UN रेजोल्यूशन की पूरी तौर से खिलाफ वर्जी कर रहे थे। और यही बात उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में की कि फ़लस्तीन के बारे में उन्होंने कहा कि इसराइल इतने अरसे से वहाँ पर फ़लस्तीन के ऊपर बेदर्दी से लोगों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, बच्चों को ज़बह कर रहा है और औरतों के साथ इतनी ज़्यादती कर रहा है। तो उसके बावजूद आपका जो वेस्टर्न मीडिया है और वेस्टर्न जो बड़े बड़े फन्ने खां जो ममालिक हैं, वो उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? उसको कंडेम क्यों नहीं करते? इसराइल को कंडेम क्यों नहीं करते? अफ़गानिस्तान में जो हाल किया है उसको कंडेम क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अगर हालात बुरे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे डायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी 1 लाख से ज़्यादा, शायद 10 लाख से ज़्यादा उन्होंने कहा है कि रेफ्यूजी मौजूद हैं। तो अब जब सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है अफ़गानिस्तान में, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि खान साहब ने कैसे बड़े ही अच्छे तरीके से उनके सारे जो सवालों के जवाब दिए और ये उनको बताया कि आप ये जो डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं ना अपनी वेस्टर्न मीडिया के थ्रू और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के थ्रू, ये इन टिपिकल गोरों का डबल स्टैंडर्ड है। जब किसी मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमला होता है तो उसके ऊपर ये कोई बात नहीं करते, उसके खिलाफ ये कोई आवाज़ नहीं उठाते, उसके खिलाफ कोई ये पाबंदियाँ नहीं लगाते। लेकिन जब इनके अपने इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी बात जाती है तो ये उनके ऊपर कंडेम करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर हमले करने की कोशिश करते हैं, उनको पूरे तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर जनाब पाबंदियाँ लगा देते हैं जैसे रशिया के ऊपर लगा रहे हैं। और उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि खान साहब किसी न किसी तरीके से रशिया के खिलाफ बोले। जब भी वो रशिया को कंडेम करने के ऊपर बात करते थे तो खान साहब कश्मीर का मुद्दा उठा लेते थे। खान साहब कहते थे कि ये जो बेसिकली DW इंटरव्यू, जो DW न्यूज़ चैनल है, ये जर्मनी का है। तो खान साहब कहते थे जब इंडिया ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था, इतने ज़्यादा लोगों को बेदर्दी से मारा था, तो क्या जर्मनी की हुकूमत ने इंडिया को कंडेम किया था? इंडिया के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई थी? नहीं ना उठाई थी। तो उन्होंने यही कहा कि जब इंडिया ने कश्मीर के ऊपर ऐसा किया, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर ऐसा किया, इराक़ के ऊपर ऐसा किया, उसके अलावा जनाब इसराइल ने जब फ़लस्तीन के ऊपर ऐसा किया, तो तब आप किधर थे? तब आप कुछ नहीं बोले। जब हम बात करें, किसी के साथ दोस्ती बढ़ाने की बात करें, तो आप हमें कह देते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, ये जो वार को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा मैं एक पीस वाला बंदा हूँ, मैं वार को सपोर्ट नहीं करता। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ तो मेरे साथ बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी। जब आप अकेले होते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब लोग इतने ज़्यादा आपको इलेक्ट करके एक प्राइम मिनिस्टर की एक सीट पर बिठाते हैं तो उनकी आपसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो उस वक्त मुझे जो भी फ़ैसला लेना था वो आवाम के हक़ में लेना था, ना कि अमेरिका के हक़ में लेना था। तो रशिया का विज़िट किया, उन्होंने कहा कि मैंने उससे 1 दिन पहले किया, उसके बाद जो है ना हमला हुआ। तो ये विज़िट काफ़ी महीनों से पहले से जनाब इंतज़ार कर रहा था कि किसी तरीके से ये विज़िट किया जाए। तो जो भी उनकी डेट थी उन उसके ऊपर उन्होंने विज़िट किया और जो भी हुआ वो बात की स्टोरी है। तो ये पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भी वो ये कहते थे कि रशिया को कंडेम करने की कोशिश करते थे, रशिया के ऊपर बात करते थे, तो खान साहब कश्मीर का मुद्दा उठाते थे। और यही एक अच्छे लीडर की और अच्छे इंसान की जो है ना सोच होती है कि कैसे वो मुसलमानों की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनकी कदर करते हैं और कैसे कश्मीर के मुद्दे को वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने दिखाते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जब आपके ऊपर हमला होता है तो कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, जब कोई किसी के ऊपर हमला कर दे जो आपका अलाय ना हो तो उसको आप कुछ नहीं कहते। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये वेस्टर्न मीडिया के, ये अब ख़त्म होने चाहिए। और जिसकी वजह से मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में भी मुसलमान है, फ़लस्तीन में भी मुसलमान है, अफ़गानिस्तान में भी मुसलमान है। तो ये खान साहब की चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी और यही वजह है कि जो ज़्यादातर पाकिस्तानी है, ज़्यादातर मुसलमान है, वो खान साहब को सपोर्ट करते हैं।